लोगों की स्वागत है और मैं जानती हूँ परमेश्वर किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि हम थोड़ा रोते हैं, आप भी रोते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता ये लोग क्यों रोते हैं, इतना आंसू क्यों बहते हैं इनके। तो थोड़े लोगों को ऐसा लगेगा कि ये लोग इमोशनल ज्यादा है, ज्यादा इमोशंस है। सो इमोशंस परमेश्वर ने दिया है, आमेन। ये जो इमोशनल होना ये परमेश्वर ने दिया है, लेकिन सच्ची आराधना दिल छीन कर होती है। अगर हमारा दिल टूटता नहीं है परमेश्वर के सामने, तो हम सच्ची आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर को होठों से नहीं लेकिन दिल से आराधना चाहिए, आमेन। सो जब हम उसको दिल से आराधना करते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम कहाँ सब कुछ भूल जाते हैं, आमेन। यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स, ये चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, लोग ही नहीं परमेश्वर का वचन कहता है, ओके। That is joy, that is fullness of joy in the presence of the Lord, amen, hallelujah। ये जो आंसू होते हैं ये अच्छे आंसू हैं, आराधना के आंसू हैं, और ये आंसू बहने से ये परमेश्वर का आनंद और भी अंदर से आता है, उमड़ के आता है, hallelujah, amen। So we are blessed to have worshipers in the house today। कितने लोग आराधना करने वाले यहाँ पर है, आराधना करने वाले, रियल वर्शिपर्स, आमेन। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही उत्पन्न कर रहा है। अभी एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है जो परमेश्वर की सच्ची आराधना करेंगे, हालेलुया। जो अपने धर्म का घमंड न करेंगे लेकिन यीशु के नाम पर घमंड करेंगे, हालेलुया। उसकी नाम की महिमा करेंगे, उसको सच्चे दिल से आराधना करेंगे, हालेलुया। ऐसी पीढ़ी खड़ी हो रही है अभी जो यीशु मसीह की महिमा को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसके जीवन में बदलाव आ जाएगा, हालेलुया। So God will bring those changes in your life, amen, हालेलुया। So एक दूसरे को हेलो बोलो, हाथ दे दो, and then praise the Lord। Greet one another. Okay, that's nice. Glory to God. Thank you, Jesus. हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में। हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में, हालेलुया। Life is spiritual, amen. Well, it's good to see you people after many months. After how many months you're back? 10 months. Okay, we welcome you back. Happy to see you. Praise God. Life is spiritual. हमारा जीवन आत्मिक जीवन है, आमेन। शरीर में हम जीते जरूर, लेकिन हमारा जीवन एक्चुअली आत्मिक है, क्योंकि हम आत्मा है और शरीर में हम जीते हैं, और परमेश्वर ने हमको भाव बना दिया है।
कभी कभी हमको समझ में नहीं आता आगे कैसे बढ़ना। एक दिन तो हम खुश रहते हैं, दूसरे दिन तो हम दुखी रहते हैं। एक दिन तो सब अच्छा होता है, दूसरे दिन तो सब कंफ्यूजन में आ जाता है। एक दिन तो हम कुछ गलत नहीं करते, लेकिन दूसरे दिन सारी गलती होती है। हालेलुया। जैसे कि हम जब खाना पकाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं थोड़े लोग, लेकिन कभी कभी खाने में नमक ज्यादा पड़ता है, कभी कभी खाने में नमक कम पड़ता है, या फिर मसाला ज्यादा होता है, दिक्कत होता है ज्यादा, नहीं तो टेस्ट हिला। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहता है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में एक दिन हम so happy, joyful, yay, कुछ नहीं होगा आज तो, everybody jumping, आज का ये दिन यह आने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, so हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन दूसरे दिन कुछ होता है। क्या होता है आपके जीवन में ऐसा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो चाहता कि हमारे जीवन में हम सब विजय का, everybody should live a life of victory. Everybody should live a life of overcoming. जय का जीवन हर एक को जीना है, और ये संभव है। It is possible to live a life of complete victory. हालेलुया। क्या आप समझ सकते हैं? तो आज मुझे आपका जवाब चाहिए, ओके? आपको रिस्पॉन्स देना है, आमेन? ऑलराइट। सो गिनती का पुस्तक 21 में जाएंगे। We'll go to Numbers chapter 21. So if you have our Hindi translation also, be ready. Okay. Numbers chapter 21 verse 4 says, Then they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the soul of the people became very discouraged on the way. फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि यदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के लिए बहुत व्याकुल हो गया। व्याकुल हो गया, they were discouraged, okay? So ये किसकी बात कर रहा है? आप सब everyone pay attention. कितने लोगों ने ये पढ़ा है? कितने लोगों ने ये स्टोरी को पढ़ा है? हाँ, nobody? Okay, you have read it? Okay. कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को दरिया पार करके मिस्र देश से बाहर लाया? ओके, फिर से पूछते हो। इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर लाया। कैसे लाया? दरिया पार करके लाया। आमीन। लाल समुद्र को चीरकर पार करके उन्होंने उनको बाहर लाया। आमीन। हालेलुया। इज़राइल लोग परमेश्वर की प्रजा थी और है। आमीन। हालेलुया। जिससे आप अभी परमेश्वर की प्रजा है। बोलो, हम परमेश्वर की प्रजा है। Say we are the people of God. Say
पापी थे और हमको भी मार्ग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग बनाया और यीशु मसीह हमारा मार्ग बन गया और हमारे पापों के बंधन से हमें छुड़ाया परमेश्वर ने। And the Lord brought us out of our sinful life. Hallelujah. इतना तक समझ में आया? Praise the Lord. So जो पुराने नियम में है और नया नियम में है वो दोनों एक ही है। Hallelujah. So जैसे कि वो लोग बंधन में थे मिस्र देश में और उनको बाहर आने का मार्ग ही नहीं था, वो हमेशा बंधन में थे, वैसे ही हम भी हमारे पाप में थे। There was no way out for us to come out of our misery, to come out of our sin. And nobody can come out by themselves unless they know the way. कोई भी अपने पाप से बाहर नहीं आ सकता जब तक वो मार्ग को नहीं जानते। And then Jesus came and he said, I am the way. यीशु मसीह आया और उन्होंने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। तो हमारा मार्ग पाप से बाहर आने का वो एक ही है, एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया, आमेन। सब लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है यहाँ पर? आमेन। सब लोग विश्वासी है? ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो the Lord brought the children of Israel out of Egypt by making a way for them in the middle of the Red Sea, and He brought them out, but they did not know where they were supposed to be going. उनको बाहर लेके आया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि आगे कैसे बढ़ने का, क्योंकि वो नहीं जानते थे कहाँ जाने का। ओके, हम बच गए जरूर, लेकिन कहाँ जाएंगे? Where will we go? We are saved out of one place. We are saved out of the bondage. इस बंधन से हम बाहर निकल गए हैं, लेकिन आगे कैसे जानना? जिन्होंने उनको बाहर लाया था वो ही जानता था कहाँ उनको लेके जाना है। हालेलुया। और जिन्होंने तुझको बाहर लाया वो ही जानता है आपको आगे कैसे बढ़ाना है। Come on, hallelujah. Only the one who brought you out of your sin now also will guide your life. आपके जीवन का मार्ग वो ही दिखाने वाला है, क्योंकि उसने आपको बचाया है। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ वहाँ भटक नहीं जाना है, क्योंकि मार्ग एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। That is only one way and that is Jesus. और वो ही आगे जाकर सब कुछ तैयार किया है हमारे लिए, इसलिए हमको उसको देखकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन ये लोग परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं था, उन्होंने सिर्फ उनके कार्य को देखा था। राइट, आमेन। सो जहां पर भी वो जाते थे, ओके, वो हमेशा गुनगुनाहट करते थे, जैसे कि हमको आदत है। We have this habit of always complaining when we don't get what we want. जो हमें चाहिए वो नहीं हमको मिलता है, तो हम गुनगुनाहट करते हैं, गुनगुनाते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। और उसी समय हम भूल जाते हैं जिन्होंने हमको बाहर लाया है वो ही हमको आगे ले सकता है। उसके पास ही है सारे जवाब। Amen. He has got all the answers. So when they came to this place in Numbers chapter 21, verse number 4, it says, they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom, and the soul of the people became very discouraged on the way. उस मार्ग के लिए वो बहुत ही व्याकुल हो गया, निराश हो गया। अब सब लोग देखो यहाँ पर, वो निराश हो गए, जैसे कि हम निराश हो जाते हैं।
क्योंकि जब हमको पता नहीं चलता, when we don't know what to do, we become very upset, we become very disappointed. Listen to me, my people. God wants you to have a victorious life. परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा जय का जीवन जिए. Hallelujah. He always wants you to be victorious. He always wants you to rejoice. परमेश्वर चाहता है कि आप सदा खुश रहे. हमें आप सदा खुश रहे. So मार्ग को वो नहीं जानते थे कैसे आगे बढ़ना है. ओके, सो बार बार ये लोग कंप्लेन करते रहते थे. खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. अभी ये इस जगह पर भी आ गए हैं, फिर से वो डिसअपॉइंटेड है, फिर से वो डिस्करेज है. इज इट नॉट द स्टाइल ऑफ आवर फ्लैश? I'm not saying spirit, but it is the style of our human nature to complain when things don't go our way. हमारे ये शारीरिक मन का ये स्टाइल है कि हम हमेशा गुनगुनाहट करते हैं. जब जो चाहे हमें नहीं होता है, हम चाहते हैं नहीं होता है, राइट? सो बार बार डिस्करेज होते. सो जितनी बार डिस्करेज होते, परमेश्वर आता है और हमको छुड़ाता है और बाद में हम आगे बढ़ते हैं. तो थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कल मुझे मदद किया था और आज भी मुझे मदद करेगा. ये हम भूल जाते हैं. एंड आवर माइंड इज सो डिस्ट्रैक्टेड. हमारा मन भटक जाता है और हमारी नजर हमारी हालात पर चली जाती है. और जब तुम्हारी नजर तुम्हारे हालात पर चली जाती है, तब यू कैन नॉट कीप योर आईज इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम. Either you keep your eyes on Jesus or you keep your eyes on your situation. दो जगह पर आपकी नजर एक ही समय नहीं रह सकते हैं. आप मुझे अभी देख रहे हैं, आप मुझे अभी सुन रहे हैं. अगर आप मेरी ओर से नजर हटाकर पीछे देखें तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा. कुछ आवाज यहाँ पर आया तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा. कुछ बच्चे यहाँ पर खेलेंगे तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा. और उस समय के लिए जो बात तेरे साथ हो रही है, वो बात आपको सुनाई नहीं देगी. समझ गए ना? हालेलुया. तो ऐसे ही होता रहा उनके जीवन में. और अभी ये मार्ग पर वो जो आए हैं, वो मार्ग के लिए वो डिस्करेज हो गए हैं. Where are you taking us? I don't know where to go. I don't know where to go. कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों लाया हमको यहाँ पर? हमको पता भी नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है. क्या हमको मरने के लिए यहाँ पर लाए हैं? We are going to die now. We are going to die now. ऐसी बात. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी है. निकम्मी रोटी. Okay, the people spoke against God and against Moses. See, they spoke against God and they spoke against the leader. Both are wrong. दोनों चीज वो कर रहे थे, वो गलत है. वो परमेश्वर के विरुद्ध बात कर रहे थे, अपने लीडर के विरुद्ध बात कर रहे थे, जिस लीडर के द्वारा वो मिस्र से बाहर आ गए थे. और वो कहने लगे, यहाँ पर खाना नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पर हमको मरने के लिए लाया है. ओके, गुनगुनाहट करने लगे. एंड जो कुछ परमेश्वर उनको देता था, they were not thankful. वो धन्यवाद नहीं देते थे. Hallelujah. 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 There's so much here, but I want to stay on the point. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए. So परमेश्वर को क्रोध आया, right? Hello, you're here. सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो. God was upset and he decided, thank you sir. God was upset and he decided that I'm going to punish them. Okay? मैं उनको punishment दूंगा, मैं उनको सजा दूंगा. क्या सजा दूंगा?
वो बहुत गुनगुनाहट करते हैं, कितने भी मैं करता हूँ उतना भी वो गुनगुनाहट करते हैं तो मैं सजा दूंगा। विष वाले सांप, लाइक पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजन वाले सांप उनके बीच में भेजता है परमेश्वर, और ये सांप उनको डसते थे, बाइट करते थे और लोग मरने लगे। People started to die because of that snake bite. वो लोग मरने लगे। Okay, next verse. तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, Then they went to Moses and they started saying, हमने पाप किया है, we have sinned. क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। मैंने यहोवा के ओर we have spoken and murmured against you and against God. We have sinned. हमने पाप किया है, हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया है। यहोवा से प्रार्थना कर कि यहोवा से प्रार्थना कर, please pray to the Lord, intercede for us. वह सांपों को हमसे दूर करे। Please tell the Lord, take away the snakes from us. वो सांपों को हमसे हटा दे, please. परमेश्वर से बात कर मूसा। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। And then Moses prayed for them. Next. यहोवा ने मूसा से कहा, And then God said to Moses, एक तेज विष वाले सांप की yes, प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। okay, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। खंभे पर लटका। Listen to this very, very carefully. Okay, make a bronze serpent and put it on the pole. तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित। जो सांप से, whoever is bitten by the snake, जो सांप से डसा हुआ है, अगर वो उसको देखेंगे तो वो बच जाएगा। समझ गया? समझ गया सर? So एक प्रतिमा बनाओ, just like you know, you make a snake of bronze and put it on the pole, and anybody who's bitten by the snake must look at that snake and they will be saved. मूसा ने पित्तल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। मूसा ने पित्तल का एक सांप, he made a bronze serpent and he put it on the pole. तब सांप के धसे हुए में से जिसने उस पित्तल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। जो भी सांप से डसा हुआ था और मर रहे थे, उन्होंने जब उस पित्तल सांप को देखा, वो सब लोग बच गए और वो पॉइजन उनके अंदर से बाहर चला गया। आपको समझ में आया? आप सबका ध्यान है। आप अगर इस पर ध्यान देंगे ना, तो आज का जवाब आपको मिलेगा। आपके जीवन का जवाब है, आपके अंदर जो सवाल आ रहा है हर दिन, ये जो स्ट्रगल हो रहा है आपके अंदर, ये आज आपको जवाब मिलेगा। Many of you are struggling. I said, one day you are happy, one day you are sad. One day you are all right, you never make a mistake, but the next day you are falling, next day you are sinning. What is happening to me? What is the struggle within me? Okay? And we try so hard to overcome our sin by ourselves. हमारे पाप पर विजय पाने के लिए हम कितना ही स्ट्रगल करते हैं। Okay? Is it happening to you? हाँ? कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी जलन होती है, कभी कभी चुगली करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर पर गुनगुनाहट करते हैं, उनके लीडर पर गुनगुनाहट करते हैं, एक दूसरे के बारे में चुगली करते हैं। All kinds of things happen, and one day you are all right, and one day you are going down, and you try to overcome these temptations. You try to overcome discouragement by yourself. आप निराशा को अपने आप स्ट्रगल करते हैं ओवरकम करने के लिए। But there is some secret in this today. परमेश्वर ने क्या बोला? He said, make a fiery serpent, put it on the pole, and everyone who is bitten by that snake, they will be healed. और मूसा ऐसा ही करता है और पीतल का एक सांप बनाकर उस खंभे पर लटकाता है। ओके? और जो कोई सांप से डसा हुआ है, अगर उस खंभे को देखे, उस पित्तल के सांप को देखे, ओके, तो वो चंगा होता है। आमीन। नाउ लेट अस गो टू द न्यू टेस्टमेंट। नए कलम में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आई विल टीच
and then for a few moments I will preach. Go to John chapter 3. यूहन्ना का 3 में जाएंगे. Thank you Lord. हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में. Can you sing with me? हर दर्द की दवा है मेरे यीशु में, आराम ही बड़ा है मेरे यीशु में. John chapter 3 verse 14. Jesus says, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया. यीशु मसीह अभी कह रहा है, यीशु मसीह कहता है जिस रीति से मूसा ने उस पीतल का सांप बनाकर उस खंभे पर लटका था, अवश्य है, इट इज नेसेसरी दैट द सन ऑफ मैन बी लिफ्टेड अप, कि मनुष्य का पुत्र, वो अपने बारे में बात कर रहा था, ये आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र उसको उठाया जाए. Then that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए. ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए. Now let's go to Romans chapter 8 verse 7. Let's get the whole tapestry of this message. Romans chapter 7. Romans chapter 7. Let's go to Romans 7. Okay. Verse 18. Verse 18. सब लोग ध्यान दे रहे हैं? सब लोग ध्यान दे रहे हैं? Okay, very good. It says, for I know that in me, Romans 7 verse 18. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, then I do not find. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु, मेरे शरीर में, मैं चाहता हूँ मेरे शरीर में कुछ भी अच्छी वस्तु नहीं है. अच्छा तो मुझ में है, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते. अच्छा तो मुझ में करने की इच्छा है, लेकिन अच्छा कैसे करना मुझे पता नहीं है. देखो, listen carefully. I said life is spiritual. पौलुस यहाँ पर अपने शरीर की बात कर रहा है. शरीर इसका मतलब है ये जो बॉडी है, आपका मन है, ओके? लेकिन आत्मा अलग है. बोलो आत्मा अलग है. आत्मा वो है जो आप सच्चाई में आप है, ओके? और आपका आत्मा जब यीशु मसीह के पास आप आते हैं तो आपका आत्मा बच जाता है. Come on, your spirit now comes alive. आपका आत्मा जीवित है क्योंकि अभी यीशु के लोगों के द्वारा आपके आत्मा को जीवन मिला है. हालेलुया. और अभी आप नए सिर से जन्म हुआ है. Jesus says that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the spirit is spirit. जो शरीर से जन्म लेता है वो अलग है, लेकिन वो जो आत्मा से जन्म लेता है वो अलग है. हालेलुया. Hallelujah. Just get Chris inside. He will shine. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, आत्मा से जिसने जन्म लिया है उसका आत्मा बच गया है. Hallelujah. यीशु मसीह को जिसने ग्रहण किया है वो बच गया है. Hallelujah. लेकिन हमारा जो शरीर है, बोलो शरीर, हमारा पुराना स्वभाव, बोलो हमारा पुराना स्वभाव. देखो, इसलिए लोग आपको कहते हैं, वही उन्होंने यीशु मसीह से कहा, शैतान ने यीशु मसीह से कहा, अगर आप परमेश्वर का पुत्र है तो आप ऐसा करो. ऐसे ही लोग आपको आकर बोलते हैं, तू तर देवाची रीतीने विश्वास नव्हता, जरा कौशल किधर जाता तुझ्या जीवितात. आप इतना यीशु पर विश्वास करते तो आप ऐसे क्यों करते हैं?
हुआ है, आपके आत्मा का फिर से जन्म हुआ है। हालेलुया। इसलिए ये स्ट्रगल होती है, आपको अच्छा करने का मन करता है लेकिन कैसे करना नहीं जानते। So always there is a struggle। आज अगर अच्छा किया, दूसरे दिन बुरा करते हैं और बाद में अपने आप को आप दंड देते हैं। Why am I like this? Why am I doing this? And you start to condemn yourself। अपने आप को दंड देते हैं। Why did I tell this lie? Oh, why did I get angry? Oh, I'm so bad. I'm so bad। मैं इतना बुरा हूँ, मैंने इतना क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर आपको दिखा रहा है आपके पुराने स्वभाव की सारी कमजोरी, ताकि आप विजय पाए। You should be victorious in those areas। That's why the Holy Spirit puts light on those things। हालेलुया। देखो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो रोशनी है, और जहां पर रोशनी है वो अंधकार को रोशनी बना देता है। हालेलुया। जब तक आप बच ना जाए, गाली बोलना आसानी से बोल देते हैं। You are okay with bad words, you are okay with getting angry, you are okay with getting jealous, you don't feel a thing because you are not born again। आपका फिर से नहीं जन्म हुआ है, आप अंधकार में जीते हैं। ओके, जो गुस्सा करना ओके होता है, जलन करना ओके होता है, जैसे दुनिया में जब हम थे वैसे हम करते हैं, राइट? हालेलुया। दुनिया के लोग जो है, जो आप आज आप देखते हैं कि मारामारी चल रहा है, एक दूसरे का खून हो रहा है और चोरी हो रही है, ये सब दुनिया के लोग कर रहे हैं। उनको कुछ होता ही नहीं है। आप सोचते हैं क्यों उनको कुछ फील ही नहीं होता? अपने बच्चे को मारना, अपने बीवी को मारना, इसको मारना, उसको मारना, चोरी करना, उनको कुछ फील ही नहीं होता है। नहीं, क्योंकि उनको पाप की आदत पड़ गई है और वो अंधकार में जीते हैं, उनके अंदर रोशनी नहीं है। हालेलुया। जैसे हम भी ऐसे ही थे। हालेलुया। Are you getting this? Are you getting this? Okay. तो आसानी से पाप होता था, लेकिन अभी आसानी से नहीं होता है। जब भी कुछ होता है पाप, गलती से कुछ होता है, you know? गलती से पाप होता है, ओके, तो आपके अंदर इतना क्यों इतना होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है ना, लेकिन आप अपने आप को दोष देते हैं। यू आर कंडेमिंग योरसेल्फ और आप कहते हैं मैं कितना बुरा हूं। See, I'm telling you something very important today। मैं कितना बुरा हूं, मैंने कितना बुरा किया है, मैं कितना बुरा कर रहा हूं, मैं इस दुनिया में रहने का लायक नहीं हूं। I don't have any right to live in this world। हेलो, यही चाहता है शैतान। I'm telling you something very important। Amen? Amen? यही शैतान चाहता है। आप तो उसके हाथों से फिसल गए हैं, वो अभी आपको पकड़ना चाहता है। समझ गया? और आपके मन को डिस्टर्ब करके, he wants to disturb your mind so that you can condemn yourself। आप खुद पर दंड देते हैं, यही वो चाहता है। और आप ऐसा अपने ऐसा कहना चाहिए कि मुझे जीने का फायदा ही नहीं है, वही चाहता है, क्योंकि आप उसके हाथों से फिसल गए। You have gone out of his hand। He had you, but now he lost you, so now he is trying to get you back। समझ गए? You getting this? लेकिन ये सब गलत है। Amen? Brother, give me the keys little bit। Hallelujah। 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 So there is a struggle inside us to do good। I want to do good, but I cannot do good। And Paul says that that is in my flesh। He makes a note of it। In my flesh there is nothing good। मेरे शरीर में कुछ अच्छाई नहीं है। If you think you have, it's not right। In our flesh will always fall। Sometime or the other you will make a mistake। आप ही नहीं, आपके पड़ोस वाले, आपके घर में कोई ना कोई तो गलती करेंगे, क्योंकि वो शरीर में करते हैं। All right, let's go to the word। Thank you, Jesus।
Now, for the good that I will to do, I do not do, but the evil I will to do not, that I practice. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। जिस बुराई की इच्छा में नहीं करता वही मैं करता हूँ। हेलो, मुझे ही होता है, आपको भी होता है। I don't want to be angry, but then how come I am getting angry? मुझे गुस्सा नहीं करना है बाबा, लेकिन होता है कैसा? Alright, now verse 22. For I delight in the law of God according to the inward man. यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता। No. 22. क्योंकि मैं भीतर ही मनुष्य तव से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भीतर ही मनुष्य तव से क्या होता है? I delight in the law of God according to the inner man. Say inner man. आपका inner man भी है ना, वो आपका आत्मा है। So आपका आत्मा अच्छा करने का, परमेश्वर की इच्छा करने का बहुत कुछ होता है। जैसे कि आप आज यहाँ पर आए, आपका शरीर आने का मन नहीं करता था, आपका शरीर बोल रहा था नुल मोचा बाय, दौल मोचा बाय, हाँ? आपका शरीर क्या कहता है? नींद मोचा बाय, हाँ? So अब सोने का और भी मन, आपका फ्लैश, आपका शरीर आपको सोने के मन करता था, राइट? लेकिन आत्मा बोला उठ जा मेरी बेटी, कलीसिया में जा, तू उठ जा, कलीसिया में आ। तो आत्मा आपको और दूसरा गाना सुनाता है, शरीर आपको दूसरा गाना सुनाता है। समझ में आया? और आत्मा का सुनकर आज यहाँ पर आए हैं। Hallelujah! You have listened to the Spirit and you have come here. Praise the Lord. Hallelujah! So जो अच्छा करना चाहता है, मेरा शरीर चाहता नहीं है, मेरा शरीर को वचन नहीं मांगता, वर्शिप नहीं मांगता, मेरा शरीर को और कुछ करना चाहता, लेकिन मेरा आत्मा मेरे परमेश्वर का वचन ओबे करने को चाहता है। My spirit wants to obey God, right? So there is a war, there is a struggle. अंदर एक struggle होता है। बाद में there is a verse that says, verse 24, Oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? बोलो कौन छुड़ाएगा? Hallelujah! Who will deliver me from this body of death? Hallelujah! My spirit man is born again, but who will deliver me from this body? मेरा आत्मा तो बच गया है, लेकिन इस शरीर से मुझे कौन बचाएगा? हाँ? कौन बचाएगा? So जवाब 25 में है, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। Okay, please read it a little bit slowly. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया। ओके, सो इस मृत्यु के शरीर को कौन बचा सकता है? बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। फिर से बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसका धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो। हालेलुया। I want you to stand up. I want you to stand up. Just few moments. Full focus on the word. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Verse 10, Romans chapter 8 verse 1 says, There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं,
के अनुसार चलते हैं। Hallelujah. Now therefore there is no condemnation to those who walk in Christ Jesus, who walk according to the Spirit and not according to the flesh. Hallelujah. हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। Hallelujah. Now let's get back to the story of the bronze serpent. हम वहां पर जाएंगे अभी, okay? So यीशु मसीह कहता है जैसा मूसा ने उस सांप को, उस पितल के सांप को खंबे पर लटका कर वो खड़ा किया था और सब लोग उसको देखकर जिसको वो सांप ने डसा था वो सब लोग अगर उस खंबे को देखेगा, उस सांप को देखेगा, ओके, तो वो लोग बच जाते थे, राइट? सो यीशु कहता है जैसा मूसा ने ऐसा किया था वैसे ही मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाया जाएगा। जो कोई उसके ऊपर देखे तो वह बच जाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ कि यीशु मसीह ने पाप को, ओके, तभी सांप दर्शाता है पाप। आमीन। सांप दर्शाता है पाप, ओके, बोलो सांप दर्शाता है पाप। So the snake was symbolic of sin, and what did Jesus do? This word is very clear in Romans 8. It says in verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Hallelujah. परमेश्वर ने पाप को दंड की आज्ञा दी। कैसे? यीशु मसीह के शरीर के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के शरीर के द्वारा, ओके, यीशु मसीह के बलि के द्वारा जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका उस दिन पाप को दंड मिला। The sin was condemned in the flesh. हालेलुया। मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा हमारे की आंखें खोले। Thank you Lord Jesus. यीशु ने जो आपके शरीर में जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल को अपने ऊपर लिया है। हालेलुया, बोलो आमीन। जो स्ट्रगल करते हैं आप कि इसके ऊपर ओवरकम करना, अपने गुस्से को ओवरकम करना, आपके जलन को ओवरकम करना, ये सब जो स्ट्रगल आपके अंदर है यीशु ने अपने ऊपर लिया है। हालेलुया। माय गॉड, थैंक यू जीसस। सो अभी एक बार ही नहीं, बोलो एक बार ही नहीं, एक बार ही नहीं, लेकिन हर समय जब भी आप अपने अंदर ये स्ट्रगल फील करते हैं तो उस टाइम आपने अपनी नजर क्रूस पर उठानी है और आपने देखना है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। Every time you feel the struggle inside you, that your anger is, you are struggling with anger, you are struggling with different kinds of sin, you look at Jesus on the cross, that He already got condemned because of you. यीशु पर दंड की आज्ञा दी गई है, अभी आपको दंड की आज्ञा वो नहीं देता है। हालेलुया। अगर आप उसको देखेंगे तो आप बच जाएंगे हर एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोगों को समझ में आता है। क्या होता है, हम मसीह लोग जब हम कलीसिया में आते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, घर जाते हैं हम हमारे पति पर गुस्सा करते हैं, पत्नी पर गुस्सा करते हैं, बच्चों पर गुस्सा करते हैं और कितना कुछ हो जाता है हमारे लाइफ में और हम सोचते हैं हम पाप तो करते ही हैं, करते रहेंगे और हम अपने अंदर स्ट्रगल करते हैं। Some of them go the extreme, they don't want to come to church, वो कलीसिया को नहीं आते, वो बोलते हैं क्या फायदा यार बाइबल पढ़ने, क्या फायदा यीशु मसीह को ग्रहण करने, मैं बार पाप करता हूँ तो करता ही रहूंगा। तो वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, बाइबल को छोड़ देते हैं, वचन को छोड़ देते हैं। और दूसरे लोग जो है वो दूसरे एक्सट्रीम पर जाते हैं, वो अपने आप को कंडेम करते हैं, अपने आप को दंड की आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि मैंने तो गलती किया है, बार मैं गलती करता, मुझे जीने का कोई फायदा नहीं है। एंड इवन वी सी सो मेनी पीपल हु बिलीव, इवन बिलीवर्स, दे वांट टू कमिट सुसाइड। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर की परवरिश में नहीं कर सकता, I cannot look after my children properly, what is the use, I am not able to become what I want to become, जो कुछ मुझे चाहिए मुझे नहीं मिलता है, तो क्या फायदा। तो क्या करते हैं वो अपने आप को देखते हैं, they are looking at themselves, but God said look at me। In Hebrews chapter 12 verse 2
says, यीशु मसीह पर नजर रखो, उसके ऊपर नजर रखो. Hallelujah. You look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. क्या होता है हमको? हम यीशु पर नजर नहीं डालते हैं. We look at ourselves. हम अपने आप को देखते हैं. We put expectation on ourselves. I need to grow, I need to grow, I need to overcome, I need to overcome. मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है. इतना कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होगा. इस शरीर को हम डिसिप्लिन हम नहीं कर सकते. ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा. ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा. ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरे आत्मा के द्वारा. ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा से. ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा. ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरे आत्मा के द्वारा. Hallelujah. So आमचेच भितर स्ट्रगल करतात आणि म्हणटा हांव कितली वायट म्हाका बरें जावंक जाय, म्हाका बरें जावंक जाय, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है. सबको दिखाना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ. बाबा तू और मैं कभी अच्छा नहीं है, लेकिन जो अंदर रहता है वो तुझे अच्छा बनाता है. ऑलरेडी तुझे अच्छा बनाया है, ऑलरेडी तुझे परफेक्ट बनाया है. तेरा आत्मा परफेक्ट है. हालेलुया. तुम्हारा आत्मा परफेक्ट है. तुम्हारा आत्मा यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है. He that is joined to the Lord is one spirit with him. You are already perfect inside you. Hallelujah. लेकिन गलती कहाँ होती है? जब हमारी नजर हम उससे निकालकर हमारी हालात पर डालते हैं, हमारी नजर हम उससे हटाकर हमारे पाप पर डाल देते हैं, हमारी नजर हम उससे हटाकर हमारी परिस्थिति पर डाल देते हैं. इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं. Are you getting this? That is the reason why you're struggling with your anger. You are struggling with your addiction because you think, I will try to leave my smoking, I will try to leave my drinking, I will try not to get angry. Your trying will not do it. ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसके आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा. Hallelujah. It's only through him. It's only through him. Hallelujah. वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है. आप नहीं जानते आपका जीवन कैसा जाना है आगे. अगर आप उसको नहीं देखेंगे आप खो जाएंगे. This is where people get lost in even their decision making. आपके निर्णय भी जो आप लेते हैं वो सब कंफ्यूजन में आते हैं, क्योंकि आप आपके हालात को देखकर निर्णय करते हैं. Oh, I don't have money, I don't have money, I don't have money. So I need a job. The first thing that comes, you just grab that job. You don't even see whether that thing was meant by God or sent by the devil. आप देखते भी नहीं है कि वो जो नौकरी या कुछ काम आपको मिला है परमेश्वर ने भेजा है, वो कहाँ से आया है. आपने टाइम नहीं लिया पूछने के लिए. ओ मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है. I want to get married, I want to get married. मैं 14,000, मैं 14,000, मैं 14,000, मैं 14,000. हाँ, this is just struggle. You know, लोग के लिए मुंडो लो. हाँ, लोग क्या कहेंगे मैं शादी नहीं करूँ, शादी करूँ. एज बढ़ रही है. हाँ, लोग के लिए मुंडो लो. आपके अंदर इतनी हरी होती है शादी
चाहता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। Amen? So जब हम गाते हैं आसानी से गाते हैं, लेकिन जब आप उसको when you make him so your closest friend, you make him your closest friend. Hallelujah. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you are the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Amen? अगर उसको देखोगे और उसको पूछेंगे, वो आपको गाइड करेगा। हालेलुया। सांप में सबको डसा है। Listen, the Bible says all have sinned and fallen short of the glory of God. This was before you were saved. Thank you, Lord. All have sinned and fallen short of the glory of God. सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा के रहित है। They miss the glory of God. लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यूहन्ना का 1:12 कहता है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया परमेश्वर के बच्चे होने का। हालेलुया, परमेश्वर के संतान होने का। You have the authority. Everyone who believes in him, everyone who received him, to them he gave the power to become the sons of God. Hallelujah. वो अधिकार परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, वो महिमा जो आपको नहीं मिल रही थी, वो महिमा अभी आपके अंदर आ गई है। The glory comes in you. Hallelujah. क्योंकि यीशु आपके अंदर आया है, वो महिमा आपके अंदर आई है। Amen. So जो आपको नहीं मिला था, वो महिमा वो आपको अभी मिली है। अभी परमेश्वर आपको पापी कहकर बुलाता नहीं है, आपको भक्त कहकर बुलाता है। Hey, hallelujah. He's not calling you a sinner. He's calling you a saint. Some of you are thinking, ऐसा मैं भी सोचती थी। Some of you are thinking, what sister? How you can call me saint? माका तू सांग किधर म्हणता sister? तू जाना है कितने बार क्या कहते हैं? Hello, the day you receive Jesus as your savior and you surrender your sinful life to him, आपका पापी जीवन जब आप उसको देते हैं, यीशु के लहू के द्वारा आपके पाप मिट जाते हैं। अभी आपके पाप दिखाई नहीं देते, और sin cannot be seen. Hallelujah. पुराने नियम में जानवरों के मारने से, बलि करने से लोगों का पाप ढका जाता था, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करने के बाद, उसके लहू के द्वारा आपका पाप निकाले गए हैं, निकाले गए हैं। It has been removed from you. Hallelujah. It's removed from you. So you say, I'm still struggling, sister, I'm still struggling. Look at the cross. आप अगर कहते हैं मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, ये खोट है, वो खोट है, यीशु को देखो, क्रूस को देखो, आपका सारा दंड जो आपको मिलने वाला था उसने लिया है।
I can feel now. The hearts are opening up. हमेशा हम विजय का जीवन जी सकते हैं. You can live a victorious life every day, not by your own struggle, not by you trying to be good, but looking at Jesus. Hallelujah. उसको देखना है. कैसे देखोगे आप? कैसे देखोगे आत्मा की नजर में? हाँ? Through the eyes of your spirit. You have to bring yourself alone in the presence of God. अकेले में आओ परमेश्वर के सामने. I want you all to come in the front. आगे आ जाओ. आगे आ जाओ. ना हो सके आगे आ जाओ. Please come. Please come. लावा शामने ना 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 से. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless words. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you are the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Hallelujah. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you are the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. So कभी-कभी हम अपने आप को दंड देते हैं. कभी-कभी हम हमारे घर में जो लोग हैं वो सुधरते नहीं है, हमको गुस्सा आता है. वो हमारा सुनते नहीं है, हमको गुस्सा आता है. आपके घर में शायद कोई एडिक्शंस में है. आपके घर में शायद कोई गुस्सा ज्यादा करता है. आपके घर में कोई शायद कुछ पाप में है. आपको गुस्सा आता है. You're getting angry because they're not changing. ये याद रखो, जिस परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है वही परमेश्वर उनको भी छुड़ाएगा. Hallelujah. In your weakness, He was merciful to you. आपके कमजोरी में परमेश्वर आपकी दया की. He had mercy on you when you fell. Now you must have mercy on the one who is falling. अभी आपको उसकी दया करनी है जो अभी गिर रहा है. दया से उनको उनके लिए प्रार्थना करनी है. क्रूस को देखना है और कहना है कि परमेश्वर इस मेरे पति का पाप तूने क्रूस पर लिया है. ये जो एडिक्शन है उसका, ये जो वीकनेस है मेरे फ्रेंड की, वो सब तूने लिया है परमेश्वर. मैं उसको फोर्स नहीं करूंगी चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं फोर्स करके बच नहीं गई हूं. मैं तेरी दया से बच गई हूं. Hallelujah. I am not saved from my sins because of my trying and my good works. I am saved because of your grace and because of your mercy. So I will also look at others with the eyes of mercy. जो दयावान है परमेश्वर उनको दया दिखाएगा. Hallelujah. Come on, Priya. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. धन्य है आप जो ये वचन को सुनते हैं. You have got the secret of overcoming. Every single day you can overcome. Hallelujah. Oh God, please help me. Oh God, please help me. Oh God, please help me not to be angry. Oh God, oh God, oh God, oh God. No, don't struggle.
Say only Jesus. You took all my weakness from your body. यीशु मसीह, ये मेरी कमजोरी तूने लिया है. मैं तुझे आराधना करती हूँ. I worship you because you took my weakness. मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि यही कमजोरी में मैं नहीं रहूंगा. I am not going to remain in this same weakness. I will not see the same situation in my life every day. ये हालात चेंज हो जाएगी. हालेलुया. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. ये पहाड़ टल जाएगा. ये पहाड़ टल जाएगा. ये पहाड़ टल जाएगा. तेरे आत्मा के द्वारा. Hallelujah. Right now you may be having a problem that is like a mountain before you. शायद आपकी परिस्थिति एक पहाड़ के समान आपके सामने है. शायद आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. ये सब आपके सामने खड़ा है. Maybe it's a family problem. Maybe whatever issue it is. कुछ भी आपका मैरिज का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक पहाड़ बनकर आपके सामने आए है. लेकिन ये आप स्ट्रगल करने से ये पहाड़ नहीं चला जाएगा. You struggling to get the mountain out of the way. It is not going to happen. But when you look at the cross and you see everything has been paid for by Jesus. यीशु मसीह ने दाम चुकाया है. आपको खुशियों का जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया है. You have to only look at the pole. You have to only look at the cross. और आपको कहना है जो कुछ मुझे जरूरत है मेरे यीशु ने मेरे लिए ऑलरेडी दिया है. दाम चुकाया है. It's already done. Hallelujah. Hallelujah. Let me sing that again. ये पहाड़ टल जाएगा. ये पहाड़ टल जाएगा. ये पहाड़ टल जाएगा. तेरे आत्मा के द्वारा. Sing it again. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. Once again. ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. टल जाएगा. ये पहाड़ टल जाएगा. ये पहाड़ टल जाएगा. तेरे आत्मा के द्वारा. Thank you, Lord. Now the Spirit of God lives in you. You are not alone. You are one with Christ. आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं. आप उसके साथ एक हैं. आपकी लड़ाई अभी आप नहीं, यीशु लड़ता है. क्योंकि आप नहीं रहा. आप मर चुके हैं. आप नई सृष्टि है. You are already dead to your past. You are now new creation in Christ Jesus. So अभी आपकी लड़ाई यीशु मसीह की लड़ाई है. वो लड़ेगा आपकी लड़ाई. He is going to fight for you. हाथों को ऊंचा उठाइए. हाथों को ऊंचा उठाइए. I'm going to pray for you now. No matter what is your struggle. आपकी कुछ भी परिस्थिति है, हालात है, struggles है. अभी आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी नजर उस पर आ जाए. This is all I'm going to pray. This is all I'm going to pray. Hallelujah. आप शांत हो, रसीद नमक
चाहिए वो आपके द्वारा ही मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे हालात को मैं नहीं देखूंगा, मैं तुझको देखूंगा परमेश्वर। I'm going to look at you. Come on everyone. This moment, just your eyes closed, your hands open up before the Lord. Just a few moments, come on. Raise the keys, brother. Just a few moments. आंखें को बंद करके उसके साथ कनेक्टेड हो जाओ और परमेश्वर को कहो, हे पिता मुझे क्षमा कर दे, हे पिता मुझे क्षमा कर दे। ओ मैं अपने आप को दंड दे रहा था, I was condemning myself, Lord, कि मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता, ऐसा मैं मुझे ही दंड दे रहा था। लेकिन मैं भूल गया कि ऑलरेडी पिता तूने मेरा सारा कर्ज को चुकाया है। You have already paid everything, Lord God. परमेश्वर तूने ऑलरेडी किया है, सिर्फ मुझे तुझ पर आके लगाना है परमेश्वर। हालेलुया। जिसको यहाँ पर कर्ज है, anybody who is having a financial problem, anybody who is having loans, orang rina saya mela jeju jalan, I'm cancel with in the name of Jesus. I say your debts are cancelled.
जमा हो रहे हैं और आपकी सारी कमजोरी पर मुझे आपने पाया है। ना तो तेरे बल से, ना तो तेरी शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आपने विजय पाया है। आप जब घर जाएंगे एक जयवंत जीवन आप जिएंगे। हालेलुया। कभी अपने आप को डरने की आज्ञा ना देना, कभी अपने आप के बारे में बुरा ना सोचना। ये परमेश्वर के लिए एक इंसल्ट है। यू आर इंसल्टिंग द स्पिरिट ऑफ ग्रेस व्हेन यू से आई एम नॉट गुड, आई डोंट वांट टू लिव। जब आप कहते हैं मुझे जीने का नहीं है, तो आप परमेश्वर को इंसल्ट करते हैं, उसका अपमान करते हैं। आज से एक नया जीवन शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। आई ब्लेस ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम, आमेन, 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 आमेन।